नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नब्ज टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। आज हम चर्चा करेंगे सूबे में निकाय चुनाव की, जहां आज पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। लेकिन आज के मतदान के आंकड़ों को देखकर लगा कि 7 साल बाद हुए इस चुनाव में मतदाताओं ने उत्साह कम नजर आया। दोनों राजनीतिक दलों में गुणाभाग का दौर भी शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा चिंता बीजेपी खेमे में है। चिंता का सबूत यह है कि प्रदेश प्रभारी संगठन महामंत्री भगवान दास सबनानी आनंद फानंद में निर्वाचन आयोग पहुंच गए और उन्होंने मतदाताओं को मतदान करने के लिए समय बढ़ाने की मांग भी कर दी। आज हम चर्चा इसी मुद्दे को लेकर करेंगे कि आखिर कम वोटिंग प्रतिशत जो सामने आया है वो किस ओर इशारा कर रहा है। पर आज आप मेहमानों का परिचय कराएं, उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। कहने को तो निकाय चुनाव बेहद छोटे और सामान्य माने जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव सूबे की सियासत के दो बड़े चेहरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं। यहाँ निकाय चुनाव के लिए 6 जुलाई यानी आज पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। 2 चरणों में हो रहे इस निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर है। दोनों ने ही अपनी इस चुनाव में धाक जमाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसलिए इन निकाय चुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस चुनाव में ही शिवराज और कमलनाथ का राजनीतिक भविष्य छिपा हुआ है। जाहिर है कि इस चुनाव में हुई हार और जीत राजनीतिक दलों के लिए बेहद मायने रखती है। बीजेपी जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस में कमलनाथ का पेच चल रहा है। अब ऐसे में हार या जीत का सबसे ज्यादा असर भी इन दोनों चेहरों पर ही पड़ने वाला है। अगर गौर करें तो इससे पहले निकाय चुनाव 2015 में हुए थे। सभी 16 निकायों में बीजेपी के मेयर चुने गए, लेकिन अब 7 साल बाद हो रहे चुनाव में समीकरण काफी बदल गए। निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं। शहरों की स्थितियों से लोग काफी नाराज हैं। बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है, क्योंकि उसे सभी 16 निकाय बचाने हैं। कांग्रेस के पास खोने को कुछ भी नहीं है, लिहाजा छोटी से छोटी जीत भी उसके लिए संजीवनी का काम करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने बेहद बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2018 की विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। उपचुनावों में कांग्रेस को उम्मीद के हिसाब से कामयाबी नहीं मिली। 133 नगरीय निकायों में वोटिंग हुई। पहले चरण में 11 नगर निगमों के लिए वोटिंग हुई। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली और सतना इसमें शामिल है। 36 नगर पालिका के लिए भी पहले चरण में वोटिंग हुई। नगर निगम और नगर पालिका, नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी जीते, ये प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण विकास तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी के मेयर नगर निगम में होंगे, पार्षद जीतेंगे, नगर पालिका और नगर पंचायत में हमारे पार्षद जीत के अध्यक्ष बनाएंगे। नहीं, कांग्रेस तो केवल तबाह और बर्बाद करने का काम करती है। साफ स्पष्ट है कि जनता आज उनका पेट भर गया है शिवराज सिंह जी के झूठ से, उनके नाटक से, उनके नौटंकी से, उनकी घोषणाओं से जनता का पेट भर गया है। और आज 5%। बहरहाल वोटिंग के बाद कांग्रेस और बीजेपी जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन दोनों ही दलों के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले परिणाम किसके पक्ष में सामने आते हैं और सत्ता का सेमीफाइनल में किसकी जीत होती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस विषय पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक फुंदेलाल मार्को जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सुकीर्ति जैन हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक जी, जो स्टूडियो से हमारे साथ रहेंगे। पहले शुरुआत करते हैं जो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, नेता हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताएं कि आज जिस तरह से देखने को आ रहा है कि वोटिंग परसेंटेज कम है, तो बीजेपी में कुछ बेचैनी नजर आ रही है क्या? सुकीर्ति जी, आपको आवाज आ रही है? वोटिंग कम होने का कारण है कुछ प्रशासनिक अड़चनें भी हैं। पूरी पर्चियां नहीं बट पाई जी। लोगों के जो नाम थे उनके कट गए हैं और
उस संबंध में जब प्रशासनिक अधिकारियों को कहा गया तो उन्होंने ये कह के अपना पल्ला झाड़ दिया कि अब समय निकल गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो वोट हैं वो तो पूरी तरह से पड़े। कांग्रेस के पक्ष के जो वोट है वो जरूर वोट देने से वंचित रह गए हैं और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मतदाताओं ने पूरा विश्वास व्यक्त किया है। जी सुकीर्ति जी, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है आज काफी इस बात पे लेकर बीजेपी भी पशुपेश में थी कि किस तरह से वोटिंग परसेंटेज 3 बजे के बाद भी कुछ बढ़ जाता तो कुछ फायदा हो सकता था। वस्तुतः जब वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ता, वोटिंग जब स्थायी वोट जो रूलिंग पार्टी के होते हैं वो सबसे पहले पड़ते हैं। यदि जनता में सरकार के खिलाफ असंतोष है तो निश्चित रूप से प्रतिक्रियात्मक रूप से वोट प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन सरकार से संतुष्ट लोगों ने वोट किया और सरकार से असंतुष्ट लोगों की संख्या ही नहीं है तो वो वोट क्या करेंगे। निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष के वोट बढ़े और जनता में जो प्रतिक्रियात्मक वोट है वो नहीं पड़े। हाँ, सरकार से असंतोष हो तो जरूर प्रतिक्रियात्मक। नमस्कार, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम लोगों का तो रणनीति हमेशा बनती रहती है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में। जिस तरीके से आज इलेक्शन में कांग्रेस ने बूथ से लेकर के, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो या नगर पंचायत नगर निगमों का इलेक्शन हो, कांग्रेस ने बड़े दमखम के साथ लड़ी है और वोट ऑफ परसेंटेज जो लोगों में मतदाताओं में बड़े निराशा रहा है और सरकार इतने जिम्मेदाराना अपना जिम्मेदारी निभाई नहीं। लोगों के नाम तो कटे ही और एक बिना कहे, बिना लिखे, बिना पढ़े लोगों का नाम विलोपित हो रहा है। उनके हाथों में परिचय पत्र रखा हुआ है, मतदाता परिचय पत्र रख के घूम रहे हैं, लेकिन उनके नाम जो है बिना आवेदन लगाए ही कटते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो उनके चुनिंदे लोग हैं जो भाजपा में ही वोट दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उतने ही लोगों का ये वोटर लिस्ट तैयार करना चाहते थे। पहले तो चुनाव कराना नहीं चाहते थे, जो चुनाव 5 साल बाद हो जाना चाहते थे, 7 साल 7.5। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जैसे आनंद फानन में और जिस तरीके से इन्होंने पिछड़ा वर्ग को जो इन्होंने झूठ बोला और उनके साथ जो इन्होंने धोखा दिया, उसके कारण भी पिछड़ा वर्ग के लोग बहुत निराशा जनक उनमें जो देखने मिला, वो उत्साह नहीं रहा है जो पंचायत और नगर पंचायतों में होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भाई जो 27% हमको आरक्षण मिलना था, ऐसे वार्ड थे जहां उनकी बहुलता थी, ऐसे वार्ड भी दूसरों के लिए मार्को जी आपको 1 मिनट रुकना चाहेंगे। इस समय नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है। गोविंद सिंह जी, जिस तरह से आज जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वोटिंग परसेंटेज के, वोटिंग परसेंटेज जो है इस बार काफी कम रहा है, खासतौर से भोपाल में, इंदौर में कम रहा है, बाकी कई इलाकों में कुछ 80% भी रहा है, लेकिन भोपाल में काफी कम रहा है। तो आपको लगता है कि इसमें कुछ कांग्रेस का कुछ इसमें फायदा होने वाला है? सवाल इसका है, आम जनता बीजेपी के और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के असत्य घोषणाओं से ऊब चुकी है और जगह जगह उनकी जो घोषणाएं उनकी मखौल उड़ाया जा रहा है। जनता, नौजवान, व्यापारी, किसान, मजदूर और महिलाएं अत्याचार से पीड़ित हैं। हर वर्ग में नाराजगी है और नाराजगी के कारण सरकार से तो मतदान भी कम किया है और पूरी तरह से जहाँ भी कांग्रेस के हमारे एजेंट बैठे रहे हैं, जहाँ भी खबर मिली है, वहाँ भारी तादाद में जन समूह इकट्ठा होता रहा है और मतदान पर्ची देते रहे। भारतीय जनता पार्टी के जो मतदान अभिकर्ता है वहाँ अधिकांश खाली पड़े रहे। इससे प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। नहीं, लेकिन मुद्दों को लेकर भी यदि बात करें कि मुद्दे क्या जनता को लुभाने वाले मुद्दे नहीं थे क्या? जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी गैस के भाव पर बात हुई, जनता का मुद्दा है बेरोजगारी, जनता का मुद्दा है महंगाई से बच्चियों पर, नाबालग बच्चियों पर बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे, बच्चों का अपहरण हो गए। कल हमारे ही
विधानसभा क्षेत्र में 13 वर्षीय बालक को कोई अपहरण करके ले गया। इस तरह के पूरे शराब का सत्ता का भारी दुरुपयोग के बावजूद भी आम जनता का जो उत्साह था वो देखने को मिलता था। ऐसा लगता था कि जनता आक्रोश है, लोहा गर्म में चोट करने को तैयार बैठी थी और जनता ने भाजपा के ऊपर चोट की है। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद सिंह जी, आपको जुड़ने के लिए हमारे चैनल के साथ। इस समय एक पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज भोपाल में और इंदौर में देखने को आया है, करीब 5% और वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, तो आपको लगता है कि इस 5% में क्या हेरफेर कुछ हो सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ये भविष्यवाणी होगी। मुझको लगता है कि जो वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है, एक तो इस बार जो परिसीमन हुआ है जिस तरह से, उसमें बहुत से नाम कट गए हैं जी। और ये बहुत व्यापक पैमाने पर हुआ है और ये मुझको ऐसा लग रहा है कि परसेंटेज तो कम हुआ है लेकिन वोट जो मत लोगों के जो नाम है वो ज़्यादा कटे हैं। और कई जगह से खबरें इसकी आ रही है, मेरे पास खुद मैसेज आए, मैं खुद साक्षात उसका उदाहरण हूँ। मेरी और मेरी पत्नी का भी नाम जो है वार्ड 46 से कट गया, जबकि हम विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी मत दे चुके हैं। तो उसकी शिकायत की लेकिन जो लोगों ने भी मुझको बताया, वो कहा कि मतदाताओं का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता कि वो उनके पास मतदाता पहचान पत्र है, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास जो है जहां वो रह रहे हैं उसका प्रमाणीकरण है, उसके बाद भी उनको मताधिकार से वंचित किया गया है। ये कोई प्रावधान नहीं है और न किसी के पास पावर है इस बात के कि जिनके नाम कट गए हैं उनके नाम जोड़े जाएं और किसी भी तरह से उनको प्रजातंत्र की इस व्यवस्था में, लोकतंत्र में उनको मताधिकार से कागजात होने के बाद भी, दस्तावेज होने के बाद भी मताधिकार से वंचित नहीं किया जाए। जबकि गलती काम दिया है, उस एजेंसी ने किस तरह से काम किया है ये बहुत बड़े जांच का विषय है और ये जिला कलेक्टरों की पीठासीन अधिकारियों का भी बहुत बड़ा फेल्योर है। क्योंकि मैंने आज भोपाल में देखा कि जहां तहां शिकायतों का अंबार था और कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। अधिकारी कह रहे थे हम 3-3 दिनों से जागे हुए हैं और हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, आप शिकायत लिख के दे दीजिए। बिल्कुल, तो आपने ये व्यवस्था है। और पर्ची वितरण तो इस बार जिस तरह से ध्वस्त हुआ है कार्य, यानी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी पर्ची वितरण नहीं किया और कलेक्टर के नाम से बीएलओ को जो पर्ची वितरण करना चाहिए था वो कुछ भी नहीं हुआ। तो आप अमित जी देख सकते हैं कि इस चुनाव में भारी व्यवस्था हुई है और मैंने पिछले 30 वर्ष में इतनी अव्यवस्था भरा चुनाव कभी नहीं देखा। बिल्कुल, आपने पंकज जी बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो चुनाव आयोग की तरफ से होना चाहिए था, पीठासीन अधिकारियों को करना चाहिए था। इस समय फोन लाइन पर गोपाल सिंह चौहान जी जो कांग्रेस के विधायक हैं जुड़े हुए हैं। गोपाल सिंह जी, आज जो चर्चा है इस बात को लेकर है कि वोटिंग परसेंटेज जो तेजी से गिरा है, बल्कि बड़े बड़े नेता कमलनाथ जी भी आपके मैदान में गए थे, आज भी कई इलाकों में गए हुए थे, लेकिन उसके बाद भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ नहीं रहा है। जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे? क्या जनता को लुभा नहीं पा रहे हैं, चाहे दोनों दलों के नेता की बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है खैर कि जनता को लुभा नहीं पा रहे हैं। इस बार जो कमलनाथ जी का कार्यकाल था उसकी पूरे प्रदेश में सराहना हो रही है और दोबारा मतदाता कांग्रेस की तरफ रुझान है। आप देखना जो रिजल्ट आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। बिल्कुल, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज में भोपाल की बात करूं, इंदौर की बात करूं, काफी कम रहा है। अब वो मतदाता की नाराजगी है जो नहीं जा रहे हैं वोट डालने, उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद गोपाल सिंह जी, आप बहुत बहुत। इस समय हमारे साथ ब्रिजेंद्र सिंह जी हैं, मंत्री जी जुड़े हुए हैं। ब्रिजेंद्र सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपसे सीधा सवाल यह है कि इस बार जो है वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो भोपाल का, इंदौर की बात करें, उसी पे चर्चा हम लोग कर रहे थे कि पिछले बार से भी काफी कम हुआ है और ये देखा जा रहा है कि कई जगह रतलाम में, देवास में तो कुछ बढ़ा है, वहां पर है, लेकिन जिन पर बहुत उम्मीद की जा रही थी, जहां पर बड़े बड़े नेता या शिवराज जी या बड़े जो केंद्रीय मंत्री भी प्रचार में थे, वहां पर काफी कम वोटिंग परसेंटेज रहा है। क्या अब इसका गणित क्या रहेगा? अब क्या सोच रही है पार्टी? इसका देखो सीधा गणित है कि कांग्रेस तो पहले ही हार मान चुकी है और कांग्रेस का जो मतदाता था जो बचा होगा थोड़ा बहुत, वो वोट डालने गया ही नहीं है। जितना मतदान हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है और आपने हमेशा देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे कार्यकर्ता हो या मतदाता हो, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेता है, बढ़ चढ़कर मतदान करता है। तो जो भी रुझान आ रहे हैं अभी
और जब वो जो रिजल्ट खुलेंगे वो बिल्कुल एकदम तस्वीर साफ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। क्योंकि आज चाहे हम देश की बात करें, प्रदेश की बात करें, चाहे क्षेत्र की बात करें, जनता को विश्वास केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है। और कांग्रेस का तो आप देख रहे हैं, ना कोई नेता बचा, ना कोई नेतृत्व है, ना जनता का रुझान है। तो जब दिख रहा है कि चारों तरफ मैदान साफ है, लेकिन तो आप ब्रजेश भी सिंह जी, जानते हैं कि ब्रजेश सिंह जी, आपसे एक छोटा सा सवाल और चाहेंगे कि इस समय जो भगवान दास सवनानी है, उन्होंने दोपहर में जाके समय बढ़ाने की मांग भी की थी कि क्योंकि वोटिंग परसेंटेज काफी कम हो रहा था। जी नहीं, क्या है कि अभी बरसात का मौसम है, कई जिलों में वास्तव में बहुत भारी बारिश हो रही है। जैसे मैं अपने जिले की बात करूं, यहाँ भी आज मतदान था हमारा 2 जगह, और आज दोपहर से बारिश चालू थी, तो कुछ बारिश के कारण भी मतदान पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। तो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता तो वो चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, कभी रुकता नहीं है, वो तो मतदान करता है। बिल्कुल, धन्यवाद आपके लिए, आपने अपनी बात रखी और हम फिर चर्चा पे वापस लौटते हैं। पंकज जी, आप अपनी बात कह रहे थे कि लगातार जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से युवाओं में भी दिलचस्पी होती है वोट डालने की, और कई जगह हम लोग ने खबरें भी देखी हैं कि कई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति ने वोट डाला है, लेकिन उसके बाद भी आखिर क्या कारण रह सकता है? जैसे आपने कुछ कारण तो बताए, लेकिन खास तौर से बड़े शहरों की बात करें, भोपाल इंदौर की बात करें, तो यहाँ पर कुछ क्या कारण आप देखते हैं इसमें? देखिए, भोपाल में रमेश जी, इंदौर में भोपाल की तुलना में फिर भी बेहतर स्थिति है, क्योंकि वहाँ पर फिर भी व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है। मनीष सिंह जी ने काफ़ी हद तक वहाँ चीज़ों को संभाला है, न सिर्फ नगर निगम कमिश्नर बल्कि कलेक्टर, इसलिए कुछ परिणाम वहाँ दिखे भी हैं और मुझे लगता है कि जनता वहाँ उन चीज़ को देखेगी। लेकिन जहाँ तक भोपाल का सवाल है, भोपाल में देखिए ऐसा है, यहाँ पे एक तो राजनीति का गढ़ है ये, और यहाँ किसी चीज़ नियम और कायदों को लागू करना बहुत मुश्किल होता है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनको खारिज कर दिया जाता है। इसलिए प्रशासन के अधिकारी भी जो है वो चुपचाप बैठना पसंद करते हैं और सिर्फ राजनीतिक लोगों से आदेश। तो ऐसे में लोगों में भी एक धारणा ऐसी आसीन हो गए हैं। अब ठीक है, हिंदुत्व और मोदी जी के नाम पे वोट भाजपा के पक्ष में अगर जाता है तो कारण है, लेकिन जहाँ तक विकास की बात है, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय सरकार हो या अभी व्यवस्था, तो उसमें भी काम कैसा हुआ है आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी चीज तो हम इसी से आकलन कर सकते हैं, शहर में स्थानीय निकाय की सरकार किस प्रकार का काम करती है। उसकी सबसे बड़ी कसौटी ये है कि सिर्फ एक छोटा सा कार्य है जिसमें बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, और वो है कि शहर से कचरे को हटा दिया जाए और एक जगह डंप कर दिया जाए और वहां उसका निष्पादन किया जाए। इस काम में बहुत ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग, वो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, और राजनीतिक व्यवस्था है उसको भी ठीक से संचालित नहीं कर सकती। हाँ, इंदौर इसका अपवाद है, और इंदौर इसमें आपने खुद देखा होगा कि एक नजीर बन के उभर के सामने आया है। जी पंकज जी, ये बताएं कि आपको लगता है कि पिछले बार तो चलो बहुत अच्छा रिजल्ट था, 16-0 ये कहा बीजेपी के पास सभी नगर निगम थी, कुछ यदि इस तरह का यदि वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो कहीं चिंता कुछ दिख रही है क्या? पूरी की पूरी 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी फिर जीतेगी। जब कभी भी, जैसे मैं पहले अभिव्यक्त कर चुका हूं कि नए परिसीमन में अधिकारियों की लापरवाही से कुछ लोग वोट नहीं डाल पाए, उससे 1-2% में फर्क पड़ सकता है, लेकिन कांग्रेस इस विपक्ष में है, तो कांग्रेस ने तो किसी भी तरह के प्रजातांत्रिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया। वो तो इस उम्मीद में थे कि छींका टूटेगा, सरकार हमारी बन जाएगी, वो हो नहीं पाया। इसी तरह नगर निगम में भी उम्मीद कर रहे हैं, वो संभव है नहीं है। दूसरी बात, जहां तक ये बात आती है कम परसेंटेज वोट ऑफ परसेंटेज की, कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से संतुष्ट लोग हैं उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, और जो असंतुष्ट लोगों की संख्या बहुत कम है और वो यथावत रहे, क्योंकि संतुष्ट लोग तो वोट डाल आए थे, असंतुष्ट लोगों का संख्या ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे सरकार के खिलाफ जाकर। जो भी वोट पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े हैं, परसेंटेज थोड़ा बहुत कम हो सकता। आप इतिहास
रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब परिवर्तन होता है तो वोट प्रतिशत बढ़ता है। जनता पार्टी की शासनकाल से लेकर अभी तक आप देखेंगे कि जब कभी से असंतुष्टि होती है तो वोट प्रतिशत बढ़ता है, और जब संसाधन में जनता रहती है तो वोट परसेंटेज, क्योंकि प्रतिक्रिया ही नहीं होती है। समर्थक वोट डालते हैं, विरोध करने वालों के पास में वोट न देने का कोई कारण नहीं होता, और वो वोट देते नहीं है पार्टी को। इसलिए आज की तारीख में 65% डला हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत जाता है, और 16 की 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। जी जी, पंकज जी ये बताएं कि जिस तरह से ये कहा जाए कि एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है इस पूरे जो नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि यदि वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो इसमें चिंता का विषय होना चाहिए पार्टियों के लिए? नहीं अमित जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुत नितांत स्थानीयता का चुनाव है ये, और जो इसके बाद के चुनाव होंगे अगले वर्ष और उसके अगले वर्ष, वो बिल्कुल एक कहना चाहिए कि फिर प्रदेश का मुद्दा होगा उसमें, वो भी प्रदेश का स्थानीय मुद्दा होगा, और उसके बाद फिर वो राष्ट्रीय मुद्दा होगा। तो हाँ, वो सारे के सारे चुनाव जो अगले 2 हैं वो उनमें मुद्दे बिल्कुल बदल जाएंगे, और अभी मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। अभी शहर के विकास के मुद्दे हैं, उसके बाद प्रदेश के विकास का मुद्दा होगा, और फिर देश के विकास का मुद्दा और देश की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसका मुद्दा होगा। तो मुझको ऐसा लगता है कि जनता पार्टी के लिए कोई चिंता की बात न इस चुनाव में है, न अगले चुनाव में, और न उसके अगले चुनाव में होगी, ऐसा मेरा आकलन है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन फिर भी जिस तरह से युवाओं में जोश रहता है कि पहली बार ही बहुत सारे वोटर हैं जो वोट देने के लिए इस बार भी सामने आए हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, क्योंकि छोटी जगहों पे देखने को मिला है कि कई छोटी जगहों पे जहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है 80% तक रहा है, लेकिन भोपाल, इंदौर और जो बड़े शहर हैं हमारे ग्वालियर और जबलपुर हैं, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो है इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। ये जरूर चिंता का विषय होना चाहिए लोकतंत्र के लिए। आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।